हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड का चंद राजवंश, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के चंद राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, चाहे आपका यूकेपीएससी एग्जाम हो, चाहे आपका यूके ट्रिपल एस एग्जाम हो, हमारे उत्तराखंड के हिस्ट्री से दोस्तों उसमें प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपके लिए अभी ये सीरीज टाइप के लेकर के आऊँगा, जिसमें दोस्तों अभी हम लोग उत्तराखंड का चंद राजवंश कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों पवार राजवंश को हम लोग देखेंगे, और इसके अलावा दोस्तों गोरखा शासन हो गया, उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन हो गया, जिससे दोस्तों अधिकतम प्रश्न हमारे बनते हैं। इन सभी के ऊपर दोस्तों आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों अब आरओ एआरओ तथा एसआई का एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, जिसके लिए दोस्तों आपको जीके जीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी चैनल पर आए हैं, अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, अल्मोड़ा के सोमनाथ मंदिर का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि अल्मोड़ा में सोमनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किस एक चंद राजा के द्वारा करवाया गया था। चारों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अल्मोड़ा के सोमनाथ मंदिर का निर्माण सोमचंद के द्वारा करवाया गया था, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों बात आई है यहाँ पर सोमचंद की। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि चंद वंश का संस्थापक सोमचंद ही था। साथ ही साथ में दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि चंद वंश का आदि पुरुष यानी कि मूल पुरुष भी दोस्तों सोमचंद को ही माना जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है कि राजबुंगा के किले का निर्माण भी सोमचंद के द्वारा किया गया था, और सुई के किले का निर्माण भी दोस्तों सोमचंद के द्वारा ही किया गया था। आपने इतने तथ्य दोस्तों सोमचंद से भी ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस चंद शासक के समय खस राजा विजड़ व जीजड़ ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कौन सा एक चंद राजा उस समय शासन कर रहा था हमारे उत्तराखंड में, जिसमें दोस्तों खस राजा विजड़ व जीजड़ ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों वीड़ा चंद उस समय एक चंद राजा हमारा कुमाऊं क्षेत्र में राज कर रहा था, जिसमें दोस्तों खस राजा विजड़ व जीजड़ ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था दोस्तों, और चंदों की सत्ता को समाप्त कर दिया था। उसके बाद दोस्तों वीर चंद आया, जिसने दोस्तों खसों की सत्ता को समाप्त किया और चंद वंश को दोबारा स्थापित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि किस शासक ने प्रदान करी थी? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि ज्ञानचंद को गरुण ज्ञानचंद कहने लगे थे बाद में। तो दोस्तों आपने बताना है कि ज्ञानचंद को एक गरुण की उपाधि किस शासक ने प्रदान करी थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रदान करी गई थी। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे दोस्तों पहला चंद शासक था जिसने फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करी थी। साथ ही साथ में दोस्तों चंद राजाओं में सबसे लंबा कार्यकाल गरुण ज्ञानचंद का था। प्रारंभिक चंद राजाओं में दोस्तों सबसे शक्तिशाली राजा गरुण ज्ञानचंद था। आपने इतने तथ्य दोस्तों इसके बारे में भी ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस चंद राजा के शासनकाल में डोटी शासकों के साथ 12 वर्षों का युद्ध हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपने बताना है किस एक चंद राजा के काल में डोटी यानी कि नेपाल के शासकों के साथ दोस्तों 12 वर्षों का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों भारती चंद ऐसा राजा था जिसके शासनकाल में नेपाल के साथ दोस्तों 12 वर्षों का युद्ध हुआ था। और दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि भारती चंद ही वह चंद शासक था जिसने चंदों को दोस्तों डोटी शासकों की अधीनता से मुक्त कराया था। साथ ही साथ में दोस्तों जब ये 12 वर्षों तक इसका जब युद्ध चला था नेपाल के साथ, तो दोस्तों इनके जो सैनिक थे, चंद राजाओं के जो सैनिक थे, इनके दोस्तों अवैध संबंध बन गए थे नेपाली महिलाओं के साथ, जिसके कारण दोस्तों नेपाल में आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों नेपाल में नायक जाति की उत्पत्ति चंद राजवंश के द्वारा ही करी गई थी, जब दोस्तों 12 वर्षों का युद्ध हुआ था भारती चंद के द्वारा नेपाल में। आपने दोस्तों इतने तथ्य भारती चंद से भी ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सैनिक शास्त्र नामक धर्म ग्रंथ की रचना किस चंद शासक द्वारा की गई थी? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि सैनिक शास्त्र नामक धर्म ग्रंथ की रचना किस एक चंद राजा के द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों रूपचंद ऐसे राजा थे जिसके द्वारा सैनिक शास्त्र नामक धर्म ग्रंथ की रचना करी गई थी। अब दोस्तों रूपचंद के बारे में हमें ज़्यादा तथ्य प्राप्त नहीं होते हैं, आपने इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? दोस्तों आपने बताना है कि अल्मोड़ा में जो खगमरा किला है उसका निर्माण दोस्तों किस एक चंद राजा ने कराया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों भीष्मचंद के द्वारा अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया गया था। अब दोस्तों साथ ही साथ में आपने भीष्मचंद से यह भी ध्यान रखना है कि भीष्मचंद ने ही दोस्तों जो चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों चंपावत, उससे राजधानी दोस्तों अल्मोड़ा शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। हालांकि दोस्तों यह शिफ्ट नहीं कर पाया था। इससे पहले दोस्तों जब ये भीष्मचंद अल्मोड़ा पहुंचा
तो दोस्तों वहाँ का जो रजवार था उसके द्वारा भीष्मचंद्र की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने किया था, तो भीष्मचंद्र ने। और शिफ्ट करने का निर्णय, राजधानी को शिफ्ट करने का निर्णय किसने लिया था, तो तभी भी आप ध्यान रखेंगे कि भीष्मचंद्र के द्वारा ही यह निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तराखंड में बग्वाली पोखर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों आप लोगों ने बताना है, 4 सन आपको यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों। आपने बताना है दोस्तों कि उत्तराखंड में बग्वाली पोखर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों 1779 में उत्तराखंड में बग्वाली पोखर का युद्ध लड़ा गया था, आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों मोहनचंद उस समय हमारे उत्तराखंड में यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में शासन कर रहा था। और दोस्तों मोहनचंद के समय ही गढ़वाल का जो राजा था ललित शाह, उसने दोस्तों हर्षदेव जोशी और देवी जोशी की सहायता से कुमाऊं में हमला बोल दिया था और बग्वाली पोखर नामक जगह पर दोस्तों यह युद्ध हुआ था वर्ष 1779 में, आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो दोस्तों ये बग्वाली पोखर का युद्ध था, इसमें ललित शाह इस युद्ध में विजयी रहा था और इसने दोस्तों अपने पुत्र जो प्रद्युम्न शाह है दोस्तों, इनका पुत्र था, इसको दोस्तों दीपचंद के दत्तक पुत्र के रूप में कुमाऊं की राजगद्दी में प्रद्युम्न चंद नाम से बैठाया था। तो दोस्तों आपने इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, सभी के सभी दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस चंद राजा द्वारा न्योवाली व बिष्टाली नामक 2 कचहरियों का निर्माण किया गया था। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि किस एक चंद राजा के द्वारा न्योवाली व बिष्टाली नामक 2 कचहरियों का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों लक्ष्मी चंद के द्वारा न्योवाली व बिष्टाली नामक 2 कचहरियों का निर्माण किया गया था, आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ ही साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे कि लक्ष्मी चंद को दोस्तों स्याल बुंगा भी कहा जाता था और लखुली बिराली नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपने इतने तथ्य लक्ष्मी चंद से भी यहाँ पे ध्यान में रखने हैं और न्योवाली बिष्टाली नामक 2 कचहरियों का निर्माण भी लक्ष्मी चंद ने ही करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चंद राजवंश में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर निम्न में कौन सा था। दोस्तों करों से हमारे अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार दोस्तों इन करों के नाम रख दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि यह कर है, क्या है, कोई वाद्य यंत्र है, इस प्रकार से दोस्तों हमारे प्रश्न बनते हैं। आप लोगों ने ध्यान में रखना है दोस्तों कि चंद राजवंश में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था, अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों चंद राजवंश में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर मागा कर था, आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चंद शासनकाल में अनाज को राजधानी तक पहुंचाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि चंद शासनकाल में अनाज को राजधानी तक पहुंचाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे। दोस्तों चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों चंद शासनकाल में अनाज को राजधानी तक पहुंचाने वाले व्यक्ति कैनी कहलाते थे या फिर खस्स कहलाते थे, आपने ध्यान में रखना है। थातवान दोस्तों जमीन के स्वामी को थातवान कहा जाता था। सयाना दोस्तों गांव का जो सबसे मेन व्यक्ति होता था उसको दोस्तों ग्राम सयाना या फिर बूढ़ा कहा जाता था। और प्रहरी दोस्तों जो रात को देखरेख करता था उसे प्रहरी कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जागेश्वर धाम में हमें किस एक चंद राजा की मूर्ति प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि किस एक चंद राजा की मूर्ति हमें जागेश्वर धाम से प्राप्त नहीं होती है। यानी कि दोस्तों 3 राजाओं की मूर्ति हमें प्राप्त होती है, किस एक की नहीं होगी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों जागेश्वर धाम से हमें मोहन चंद की मूर्ति प्राप्त नहीं होती है, जबकि दोस्तों हमें जागेश्वर धाम जो कि दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है, यहाँ से दोस्तों हमें दीपचंद, पवन चंद और त्रिमल चंद, इन तीनों ही चंद राजाओं की मूर्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस चंद राजा के समय उत्तराखंड में रोहिलों का आक्रमण हुआ था। दोस्तों आप लोगों ने बताना है, चारों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपने बताना है कि किस एक चंद राजा के समय उत्तराखंड में रोहिलों का आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय उत्तराखंड में दोस्तों कल्याण चंद्र चतुर्थ का शासन था उस समय, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड में रोहिलों का आक्रमण हुआ था और दोस्तों इनके द्वारा मूर्तियों का सबसे ज़्यादा विनाश किया गया था, इसलिए दोस्तों इन्हें उत्तराखंड में मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है रोहिलों को। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में मूर्तियों का इन्होंने कई ज़्यादा नाश किया था, जिस कारण से दोस्तों रोहिलों को उत्तराखंड का मूर्ति भंजक कहा जाता है। किस चंद राजा के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि कौन सा एक चंद राजा ऐसा था जिसके काल को दोस्तों कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों चारों चंद राजाओं के नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों किसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दोस्तों जगत चंद के समय में ही तराई वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से दोस्तों 9 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी, इसलिए दोस्तों जो तराई वाला क्षेत्र है इसको 9 लखिया माल क्षेत्र भी कहते थे। आपने दोस्तों इतने सभी तथ्यों को जगत चंद से भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बूढ़ा व सयाना न्यायाधीश के तौर पर जिस स्थान पर बैठकर पंचायत करते थे
क्या कहलाता था? तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि बूढ़ा या फिर सयाना, जो कि दोस्तों ग्राम स्तर पर सबसे बड़ा पद होता था, उसको दोस्तों न्यायाधीश के तौर पर दोस्तों जब ये बैठते थे, तो दोस्तों जिस स्थान पर ये बैठते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों बूढ़ा व सयाना न्यायाधीश के तौर पर जिस स्थान पर बैठकर पंचायत करते थे, वह स्थान दोस्तों बूढ़ा चौरा कहलाता था। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दोस्तों ये जो बूढ़ा और सयाना है, ये गांव के सबसे बड़ा पद तो होता ही था, साथ में दोस्तों गांव के जो मामले होते थे जिसमें न्याय वगैरह करना होता था, तो दोस्तों उस समय ये बूढ़ा और सयाना न्यायाधीश के तौर पर काम किया करते थे, और जिस स्थान पर बैठकर ये काम करते थे उस स्थान को दोस्तों बूढ़ा चौरा कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हवलबाग का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? दोस्तों आप लोगों ने बताना है। मोहन चंद व गोरखों के मध्य, महेंद्र चंद व प्रदीप शाह के मध्य, महेंद्र चंद व गोरखों के मध्य, या फिर लक्ष्मी चंद्र व बलभद्र शाह के मध्य। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों हवलबाग का युद्ध महेंद्र चंद व गोरखों के मध्य 1790 में लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों महेंद्र चंद पराजित हो गया था दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हमारे जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है, यहाँ पर गोरखों का शासन स्थापित हो गया था दोस्तों। गोरखों ने इस हवलबाग के युद्ध में हर्षदेव जोशी की सहायता ली थी। इसके बाद दोस्तों उन्होंने हर्षदेव जोशी को कहा था कि हम तुम्हें यहाँ का राजपाट देंगे, लेकिन दोस्तों उसके बाद उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हवलबाग का युद्ध महेंद्र चंद व गोरखों के मध्य 1790 में लड़ा गया, जिसमें दोस्तों महेंद्र चंद की सत्ता को समाप्त करके दोस्तों उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गोरखों का शासन स्थापित हो गया था। और दोस्तों आपने यहीं से ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड का अंतिम चंद राजा कौन था? अगर आपसे कभी पूछा जाए चंद राजवंश का अंतिम राजा कौन था, तो दोस्तों महेंद्र चंद ही चंद राजवंश का अंतिम राजा था, क्योंकि दोस्तों उसके बाद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों गोरखों का शासन स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने करवाया था? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि बागेश्वर में जो स्थित बागनाथ मंदिर है दोस्तों, उसका जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने करवाया था? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद के द्वारा करवाया गया था वर्ष 1602 में। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग फिर से इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि लक्ष्मी चंद को स्यालबुंगा और साथ ही साथ में दोस्तों लखुली बिराली इन नामों से भी जाना जाता है। और न्योवाली व बिष्टाली नामक दोस्तों दो कचहरियों का निर्माण भी इसके द्वारा किया गया था, जिसमें दोस्तों जो न्योवाली थी वो समस्त जनता के लिए खोली गई थी, जबकि दोस्तों जो बिष्टाली कचहरी थी वह सिर्फ सैनिकों के लिए ही खोली गई थी। आपने इतने तथ्य यहाँ से भी ध्यान में रखने हैं। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किस शासक ने प्रदान करी थी? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि जो दोस्तों बाज बहादुर चंद है, इसको बहादुर की उपाधि किस एक राजा ने प्रदान करी थी? औरंगजेब ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि शाहजहां ने प्रदान करी थी। ऐसा हुआ था दोस्तों कि शाहजहां गढ़वाल अभियान पर निकला हुआ था, और दोस्तों शाहजहां ने बाज बहादुर को गढ़वाल अभियान में शामिल होने के लिए कहा था। और दोस्तों गढ़वाल अभियान में जब इसने मदद करी दोस्तों, उनकी मुगलों की जब मदद करी थी, इससे प्रसन्न होकर के दोस्तों गढ़वाल अभियान के बाद शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को दोस्तों बहादुर की उपाधि प्रदान करी थी। आपने इसको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि बाज बहादुर जो चंद था, यह चंदों की गोद ली हुई संतान थी। नेपाल से दोस्तों इसको गोद लिया गया था। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों बाज बहादुर चंद शाहजहां के समकालीन था, इसलिए दोस्तों शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को ही बहादुर की उपाधि प्रदान करी थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार किस चंद राजा के गढ़वाल विजय पर मनाया जाता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कुमाऊं में सितंबर माह में खतड़वा त्यौहार को मनाया जाता है। अब दोस्तों ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपने ध्यान में रखना है कि कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार जो चंद राजा थे हमारे लक्ष्मी चंद, दोस्तों इनके द्वारा गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया गया था, जिसमें से दोस्तों इन्हें 7 बार हार का सामना करना पड़ा था, मगर दोस्तों 8वीं बार यह विजयी हो गए थे। और दोस्तों जब यह विजयी हुए तो दोस्तों इस समय चंद सेना का नेतृत्व गैडा सिंह के द्वारा किया जा रहा था, और दोस्तों पवार सेना का नेतृत्व खतड़ सिंह के द्वारा किया जा रहा था। तो दोस्तों जब खतड़ सिंह को इन्होंने पराजित कर दिया, तो दोस्तों इसी के कारण से इस त्यौहार का नाम इन्होंने कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार कहा था। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि खतड़वा त्यौहार की जो स्टार्टिंग है वह लक्ष्मी चंद के द्वारा जब गढ़वाल पर विजय प्राप्त करी गई थी इनके सेनापति गैडा सिंह के द्वारा, तब दोस्तों इस उपलक्ष्य में खतड़वा त्यौहार मनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस चंद राजा ने अपने शासनकाल में जुआरियों पर टैक्स लगाया था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आप लोगों ने बताना है कि किस चंद राजा ने अपने शासनकाल में जुआरियों पर टैक्स लगाया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों जगत चंद के द्वारा अपने शासनकाल में जुआरियों पर टैक्स लगाया गया था। दोस्तों इसकी नीति काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, यह लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था। इतना लोकप्रिय दोस्तों शायद कोई और चंद राजा लोगों के बीच में ना रहा होगा जितना दोस्तों जगत चंद रहा था। तभी दोस्तों इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके समय में दोस्तों जो तराई वाला क्षेत्र है उससे 9 लाख रुपये की आय होती थी, जिस कारण से दोस्तों उस वाले क्षेत्र को 9 लखिया माल क्षेत्र भी
कहते थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कुमाऊं का रंगीला बादशाह किस चंद शासक को कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि कुमाऊं का रंगीला बादशाह किस चंद शासक को कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखो ध्यान में रखना सबसे पहले तो कि कुमाऊं का रंगीला बादशाह बोलेगा या फिर अगर बोलेगा कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों दोनों का ही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, देवी चंद। दोस्तों कुमाऊं का रंगीला बादशाह या फिर दोस्तों कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों ही दोस्तों देवी चंद को कहा जाता है। दोस्तों इसने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दोस्तों मुगलों पर आक्रमण कर दिया था। तो दोस्तों आपने इसको ध्यान में रखना है कि देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक और कुमाऊं का रंगीला बादशाह दोनों नामों से जाना जाता है। और दोस्तों इसने मुगलों से आक्रमण, मुगलों पर भी हमला बोल दिया था। दोस्तों आपने इसके बारे में इतने तथ्य ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस चंद राजा ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए गूठ भूमि दान में दी थी। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए किस एक चंद राजा ने गूठ भूमि दान में दी थी। देखिए दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो गूढ़ भूमि होती क्या है। तो दोस्तों गूढ़ भूमि ऐसी भूमि होती है जो मंदिरों की देखभाल और उसके खर्च में होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था करने के लिए दान में दी जाती है, उसे दोस्तों गूढ़ भूमि कहा जाता है। और दोस्तों यह भूमि बाज बहादुर चंद के द्वारा दान में करी गई थी कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए। बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि शाहजहां के द्वारा प्रदान करी गई थी, क्योंकि दोस्तों उसने शाहजहां को उसके गढ़वाल अभियान में हेल्प पहुंचाई थी, मदद पहुंचाई थी। साथ ही साथ में आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे कि बाज बहादुर चंद ने एक हत्या देवाल मंदिर का निर्माण दोस्तों थल पिथौरागढ़ में किया था। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक हत्या देवाल मंदिर का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों बाज बहादुर चंद ने ही एक हत्या देवाल मंदिर का निर्माण थल पिथौरागढ़ में करवाया था, जिसकी तुलना दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर से करी जाती है। आपने इतने तथ्य दोस्तों बाज बहादुर चंद से भी ध्यान में रखने हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आप एक तथ्य और ध्यान रखेंगे कि उत्तरोत्तर चंद राजाओं में सबसे शक्तिशाली शासक भी बाज बहादुर चंद ही था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हवलबाग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों 4 यहाँ पे आपको सन दी गई हैं, आप लोगों ने बताना दोस्तों कि हवलबाग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों हवलबाग का युद्ध वर्ष 1790 में महेंद्र चंद व गोरखों के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों अभी कुछ समय पहले मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि हर्षदेव जोशी की सहायता से गोरखों ने दोस्तों कुमाऊं के चंद राजवंश पर 1790 में अटैक कर दिया था। और दोस्तों इस युद्ध को दोस्तों इतिहास में हवलबाग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हवलबाग का युद्ध वर्ष 1790 में महेंद्र चंद व गोरखों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों महेंद्र चंद पराजित हो जाता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1790 से गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मझेड़ा ताम्रपत्र में किस चंद राजा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप लोगों ने बताना है कि मझेड़ा ताम्रपत्र में किस चंद राजा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इंद्रचंद का, गरुण ज्ञान चंद का, थोहर चंद का या फिर वीणा चंद का। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों मझेड़ा ताम्रपत्र में गरुण ज्ञानचंद राजा का हमें उल्लेख मिलता है। इस ताम्रपत्र में दोस्तों गरुण ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। बाकी से दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि गरुण ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान करी थी दोस्तों, और यह पहला चंद शासक था जिसने फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करी थी। प्रारंभिक चंद राजाओं में दोस्तों सबसे शक्तिशाली राजा गरुण ज्ञानचंद था, और दोस्तों चंद राजाओं में सबसे लंबा कार्यकाल भी गरुण ज्ञानचंद का ही था। आपने सभी तथ्य दोस्तों गरुण ज्ञानचंद से ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों आज के चंद राजवंश का हमारा अंतिम प्रश्न है, अल्मोड़ा में फोर्ट मोइरा यानी कि लाल मंडी किले का निर्माण किस चंद राजा ने कराया था। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि अल्मोड़ा में फोर्ट मोइरा यानी कि लाल मंडी किले का निर्माण किस एक चंद राजा ने करवाया है। बालो कल्याण चंद ने, रत्नचंद ने, कीर्ति चंद ने या फिर रुद्रचंद ने। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अल्मोड़ा में फोर्ट मोइरा यानी कि लाल मंडी किले का निर्माण बालो कल्याण चंद के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आप लोगों ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि अल्मोड़ा में ही खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था, भीष्मचंद ने करवाया था। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद ने करवाया है, जबकि दोस्तों अल्मोड़ा में लाल मंडी किला यानी कि फोर्ट मोइरा का निर्माण दोस्तों बालो कल्याण चंद ने करवाया है। और दोस्तों अगर पूछा जाए प्रश्न कि मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद ने करवाया था। आपने सभी तथ्य दोस्तों ध्यान में रख। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। साथियों अगर आप लोगों को इस वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ लग रही है तो आप सभी के सभी प्लेबैक स्पीड में जाकर के उसको मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद मैं आपके लिए पवार राजवंश, गोरखा राजवंश और उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन के ऊपर वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। तथा दोस्तों आपके RO के एग्जाम को देखते हुए आपके लिए GK GS का प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों बहुत ही जल्द आएगा। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।